सभी डेलीगेट्स का कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट के आज के इस स्वागत सत्र में, रिसेप्शन सेशन में तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी जोरदार तालियों से अपना स्वागत करिएगा। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका बहुत सुंदर विषय है कोपिंग विथ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितताओं के साथ कैसे हम अपने आप को ढाल कर चलें। और मैं समझती हूँ शायद कोविड-19 के पीरियड में सभी ने बहुत कुछ सीख भी लिया है। फिर भी हमें पता है कि जीवन में प्रतिपल कुछ न कुछ नई चुनौतियाँ, कुछ न कुछ नई बातें हमारे सामने आती हैं। ये 3 दिन का जो सेमिनार रहेगा, कॉन्फ्रेंस रहेगा, मेडिटेशन रिट्रीट रहेगा, उसमें आपको ऐसे बहुत वैल्यूएबल टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपने आप को, अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए सक्षम होंगे। और जब आप अपने आप को अंदर से एम्पावर कर लेंगे, तब आपको लगेगा इन सारे अनसर्टेनिटीज़ के साथ कोप अप करना मेरे लिए बहुत सहज है। कोप अप तो हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन रो धो के कोप अप करना और खुशी खुशी से करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना सिखाती है। तो आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग के चेयरपर्सन राजयोगी परमादरणीय भ्राता मोहन सिंगल भाई जी से कि आप कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच कुछ ही समय में राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, पहुंचने ही वाले हैं। ब्रह्मा कुमारीज के मल्टीमीडिया के चीफ राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। हमारे बीच आज के सभी से अनुरोध है, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे और सभी हाथ हिलाकर आदरणीय भाई जी का सत्कार करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच अतिथि के तौर पर नेपाल से पधारे हैं उज्ज्वल प्रजापति जी। श्रीमान उज्ज्वल प्रजापति जी सभा में उपस्थित हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आप नेपाल से हैं, मेलांची वाटर सप्लाई के जॉइंट सेक्रेटरी। साथ में ब्रह्मा कुमार राजयोगी विनोद जैन भाई जी, एडवाइज़र ट्रॉमा हॉस्पिटल, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। नई दिल्ली से आज के हमारे चीफ गेस्ट, सीनियर जनरल मैनेजर सुप्रीम इंडस्ट्री के आदरणीय भ्राता अतुल खन्ना जी, यदि आप उपस्थित हैं तो आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। सम्माननीय अतिथिगण, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ सभी कुछ ही समय में हमारे बीच पहुंचेंगे। हम कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा की याद से करते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें यही सिखाती कि हाथों से कर्म करें और दिल से हम परमात्मा पिता को याद करें। और हम सभी का ये अनुभव रहा है, किसी भी कार्य की शुरुआत यदि परमात्मा की याद से की जाती है, आध्यात्मिकता को साथ रखते हुए की जाती है, तो अंत तक वो कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक संपन्न होता है। तो चलिए सभी परमात्मा की याद में बैठते हैं। गीत के हर एक शब्द को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके भाव को दिल में समाने का प्रयास करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी भाई बहनें पहली बार आए हैं वो कृपया अपना हाथ खड़ा करेंगे। बहुत सुंदर, और अपने आप के लिए एक बार ताली बजाइए। हमारी बहनें भारत के कोने कोने में जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो भी इंजीनियर्स हैं उन्हें निमंत्रण ज़रूर देती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आने की इच्छा भी जाहिर करते हैं और कईयों की तो टिकट भी बनी हुई होती है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं लास्ट मोमेंट जिनका कैंसिल हो जाता है। परंतु आप वो खुशनसीब आत्माएं हैं जो इस वरदान भूमि में, तपस्या भूमि में, परमात्मा के इस कर्म भूमि में आकर पहुँचे हैं। कहते हैं फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, भगवान के दर पर आने से किस्मत बदल जाती है, भगवान के दर पर आने से किस्मत बदल जाती है। तो आप वो सभी किस्मत वाले हैं, भले पहली बार आए हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी भी बार आप यहाँ आ चुके हैं, पर जितनी बार इस भूमि में आप कदम रखते हैं, यहाँ पर जो कुछ एक दिन आप यहाँ गुजारते हैं, यहाँ के वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, यहाँ के वो प्योर वाइब्रेशंस निश्चित रूप से आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स विंग के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी। आदरणीय भाई साहब, 1962 में जब स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तभी आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिला और आपने पहचान लिया कि जीवन का मूल्य आध्यात्मिकता को अपनाए रखने में है। उसके बाद आपने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से एमटेक किया और आप तुरंत ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में ज्वाइन किए। 1996 में ओएनजीसी में 28 वर्षों तक कार्य करने के उपरांत सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिसिस्ट के पद से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, क्योंकि तब तक आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो चुकी थी कि मेरा प्रति सेकंड परमात्मा की सेवा में, जन जन को आध्यात्मिकता का रस आस्वादन कराने में लगे। और उसी उत्तम लक्ष्य को लेकर आपने अपने समूचे जीवन को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा अर्थ समर्पित किया। आपके कार्यकाल के दौरान बिहार, असम, गुजरात के कई स्थानों पर आप ओएनजीसी में कार्यरत रहे और वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स खुलवाने के आप निमित्त भी बने। आप साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के चेयरपर्सन तो हैं ही,
साथ में ज्ञान सरोवर हमारा एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड है। जिस दिन आप साइट सीइंग पर जाएंगे माउंट आबू, आप उस परिसर का अवलोकन करेंगे। आप उसके एकेडमी कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ ही साथ हमारे इस विंग के क्वार्टरली मैगजीन है सीयूज न्यूज़, आप उसके संपादक भी हैं। आपके नेतृत्व में नेशनल लेवल के कई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मेडिटेशन रिट्रीट्स का आयोजन भारत के बड़े बड़े शहरों में होता आया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी, भाई साहब के सफल नेतृत्व में आज तक एनवायरमेंटल अवेयरनेस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स का आयोजन कंटिन्यू किया जा रहा है। और आज तक ऐसे 22 कैंपेन्स का आयोजन भाई साहब के नेतृत्व में हो चुका है। पर्यावरण के क्षेत्र में भाई साहब का ये अतुलनीय योगदान हेतु भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा सन 1992 में आपको पर्यावरण श्री के उपाधि से, पर्यावरण श्री के सम्मान से नवाजा भी गया है। ईश्वरीय सेवाएं हेतु केवल भारत नहीं, भारत से बाहर अनेकों देशों में आपने अपना कदम डाला और लाखों आत्माओं तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचाया और उन्हें आध्यात्मिक जीवन शैली एडॉप्ट करने के लिए आपने प्रेरणा दी। राजस्थान सरकार के द्वारा 2013 में आपको ग्रीन आइडॉल सम्मान से भी नवाजा गया है। अधिक समय न लेते हुए मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सन 2022 और 23 को दया एवं करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दया और करुणा एक व्यक्ति तभी अन्य व्यक्तियों के प्रति रख सकता है जब उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति हो, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हो। तो इस वर्ष को हम स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा इस वर्ष का नेशनल प्रोजेक्ट है। तो मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूँ, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत रूप से हमें जानकारी प्रदान करेंगे। रिस्पेक्टेड मोहन सिंगल भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके बारे में तो आप सभी काफ़ी परिचित होंगे ही, क्योंकि उनके संबंध संपर्क से उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के ही आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। प्रत्येक वर्ष यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसकी आपको अभी डिटेल भी बताई जाएगी। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी पर्टिकुलर थीम के अंदर कार्य करता है और उस थीम को वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुकूल हमारी एनुअल मीटिंग में डिस्कस करके फाइनल किया जाता है। तो इस वर्ष का थीम जो है वो है, जैसा बहन जी बता रही थी, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा दया व करुणा। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ, उनसे तो आप परिचित हैं ही कि किस प्रकार से पिछले 2 वर्ष से एक तरफ तो भय का वातावरण था कोविड की वजह से और कई हेल्थ के कारणों के कारण, दूसरा एक तरफ हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध केवल एक ही स्थान तक सीमित नहीं है, अब वह काफ़ी भागों में विश्व के फैलता जा रहा है। तो वहाँ पर भी एक ऐसा वातावरण है। यहाँ पर भारत में तो हम फिर भी भाग्यशाली हैं, हम सबको रोटी पानी आदि नसीब हो रहा है, लेकिन विश्व के काफ़ी देश ऐसे हैं कि युद्ध के कारण अनाज होते हुए भी वहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सक रहा है
और लोगों को पानी, भोजन आदि, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भौतिक जस्ट सुविधाएं हैं वो उन्हें नसीब नहीं हो रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इस वर्ष का थीम जो रखा है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा दया व करुणा। हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर आधारित है और आध्यात्मिकता जो है वो जीवन मूल्यों से संबंध रखती है। दया और करुणा तो दो जीवन के मूल्य इस वर्ष के लिए हमने निर्धारित किए हैं, लेकिन शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति आदि आदि जो जीवन के और मूल्य हैं वो भी जीवन में बहुत आवश्यक है। और इस कारण से उन मूल्यों की जहाँ एक तरफ आवश्यकता है, जो विश्व के कोने कोने में जहाँ कोविड था तो वहाँ पर निर्भयता आदि, क्योंकि मोटे तौर पर आज का मनुष्य 3 बातों से ग्रस्त है, भ्रम, भय और भोग। ये 3 बातें हैं। भ्रम तो एक ये है कि वो अपने को शरीर ही समझ बैठा है और वास्तव में जबकि वह आत्मा है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार आप सब जानते हैं, आत्मा ही मनुष्य में जीवन का कारण है। आत्मा चली जाती है, शरीर के सभी अंग रहते हैं लेकिन कोई कार्य नहीं करता है। तो ये सब बातें डिटेल में तो आपको शिविर में बताई जाएंगी। दूसरा भय, भय का वातावरण है ही है, क्योंकि भय की अनेक बातें होती हैं मनुष्य के जीवन में, लेकिन सबसे अधिक भय उसको अपनी मृत्यु से ही होता है। इसलिए वो भय के कारण आज का मनुष्य काफ़ी अशांत, दुखी, उसका परिवार, संबंधी, वो सब भी थोड़ा भय के कारण उसी वातावरण में रहते हैं और एकदम नॉर्मल जीवन यापन नहीं कर पाते। और तीसरा, हम सभी भोगवाद की संस्कृति से ग्रस्त है। भोग, जीवन के अंदर अनेक जो चीज़ें हैं वो भोगवाद की संस्कृति आज जो कभी वेस्टर्न कल्चर ही हुआ करती थी, हमारी ये भारतीय संस्कृति में अच्छी तरह निहित हो गई है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ दया और करुणा, इनकी भी बहुत आवश्यकता है। क्यों? तो इसीलिए ये विषय अब की बार रखा गया है। तो भारतीय संस्कृति में वैसे तो बहुत बातें आती हैं, लेकिन मैं यहाँ मुख्य 5 बातों का आपको विश्लेषण करना चाहूँगा। पहली बात है, भारतीय संस्कृति ने एक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? आप सभी जानते हैं, हम लोग कई बार बोलते भी हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये एक सिद्धांत है, ये वास्तव में दया और करुणा पर ही आधारित है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम केवल हम मनुष्यों के लिए है, लेकिन ये हम मनुष्यों के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, बल्कि वसुधा पर, वसुधा एक कुटुंब है, इस पर मनुष्यों के अलावा पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति के 5 तत्व, सभी, हम सब के बीच में हमारी परम आदरणीय दीदी जी आ गए हैं। हम सब ताली बजा के उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो मैं कह रहा था, भारतीय संस्कृति का पहला सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है। और वसुधा को अगर हम पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको अपना परिवार अगर मानना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में दया और करुणा की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, माँ की छाती से लगा रहता है, बस माँ ही उसका संसार है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ही उसे दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य सब प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे सबसे छोटे मेंबर हैं ये पेड़ पौधे वगैरह। फिर और बच्चा जब बड़ा होता है तो थोड़ा पेट से खिसक कर चलता है। तो ऐसे बहुत जंतु हैं, जीव हैं, सांप आदि और कई जो पेट से घिसक करके चलते हैं। और बड़ा होता है तो थोड़ा बच्चा तो फिर 4, 2 हाथ 2 पैर उनसे चलता है, चौपाए पशु।
और उनसे भी जब बड़ा होता है तो हम सब मनुष्य हैं। तो हम सब वी ऑल आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे यंगेस्ट मेंबर हैं पेड़ पौधे आदि। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर धरती माँ की छाती से लगे रहते हैं। तो पहला तो हमें भारतीय सिद्धांत ये अगर हम पालन करेंगे दया और करुणा के साथ, उन सब के प्रति दया करुणा हमारे मन में होगी, तो आज विश्व की अनेक समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। आज पेड़ पौधों की तरफ उनको हम काट के और सो कॉल्ड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इस कारण से उनकी तरफ उनका नाश होता जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि उनकी तरफ दया और करुणा ने उन्हें भोग का एक साधन समझ लिया। इसी तरह सभी पशु पक्षी आदि, मैं डिटेल में नहीं जाके सिर्फ ये बात बताना चाहूँगा। तो पहला सिद्धांत ये है और इसके अंतर्गत दया करुणा स्वतः निहित है। दूसरा एक सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति ने जो कहा है, मन जीते जगत जीत। वेस्टर्न कल्चर फिजिकल बॉडी को ही समझती है सब, और फिजिकल बॉडी जितनी अप टू डेट है, नो डाउट दिस इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल, लेकिन इसके साथ साथ मन जो उसका संचालन करता है पूरे बॉडी का, मन बुद्धि आदि, तो ये इनके आधार पर भारतीय संस्कृति इसको महत्ता देती है। इसीलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भारतीय संस्कृति ये कल से जो शिविर होंगे, कल सुबह से वो 4 दिन तक, वो शिविर में इन सब बातों को डिटेल में बताया जाएगा। तीसरी बात इसमें भारतीय संस्कृति ने कही है, जियो और जीने दो। ये हमारे संबंधों पर निर्भर करता है, क्योंकि एक वेस्टर्न कल्चर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट को अधिकार है जीने का, लेकिन वास्तव में ये तो जंगल रूल है। बड़ा पशु छोटे पशु को खा जाता है, छोटा उससे छोटे को। लेकिन भारतीय संस्कृति ने शुरू से कहा जियो और जीने दो। अगर हम परिवार में, अपने संबंधों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में खुशी चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो बड़ा छोटे को भी सम्मान भी दे और जियो और जीने दो। हर एक को जीने का अधिकार है। बड़ा छोटे को प्यार से रखे, छोटा बड़े के साथ सत्कार के साथ व्यवहार करे, आदि आदि। ये सब भारतीय संस्कृति की मूल बातें हैं। एक और बात है, ये भारतीय संस्कृति हमें एक मोटी बात बताती है, पुरुष और प्रकृति का ये खेल है। पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। तो हम सब इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में खेल खेल रहे हैं, ये पुरुष और प्रकृति का। और ये खेल के अंदर किसी को कोई पार्ट मिला है पति का, किसी को पत्नी का, कोई बेटा है, कोई माँ है, बाप है, कोई सास है, कोई बहू है, आदि आदि। लेकिन अगर हर एक के प्रति हमारा ये हो कि हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिल्म में जैसे एक फिल्म में कोई पार्ट हीरो हीरोइन प्ले करते हैं, अगली फिल्म में माँ बेटा बन जाते हैं, तीसरी फिल्म में भाई बहन हो जाते हैं, तीसरे वो, तो रोल अलग। तो हम सब को भी ये जो रोल मिला है, ये इस जीवन का एक जीवन का रोल है जो हम सब प्ले कर रहे हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं, इसीलिए अगर हम अपने को समझेंगे कि ये मेरा रोल है, रोल के द्वारा मैं इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूँ, वास्तव में आई एम सोल एंड नॉट एक्चुअली द रोल विच आई एम प्लेइंग। तो इनसे क्या होगा कि हमारा जीवन, घर गृहस्थ, इसमें से तलाक का, लड़ाई झगड़े का, संबंध विच्छेद का, सब चीज़ दूर चली जाएंगी और हमारा जीवन बहुत सुखदायी होगा। तो भारतीय संस्कृति की इन सब बातों को ध्यान में दिया जाएगा आपको आगे आने वाले शिविर में और लेक्चर्स में। इसीलिए, और इन सब का मूल स्रोत है, इस पर सोचा गया, दया और करुणा। इसीलिए इस वर्ष का विषय और जो थीम रखा गया है वो दया और करुणा, आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आधार। तो अगर हम ये 4 दिन के शिविर और आध्यात्मिक सशक्तिकरण को पालन करेंगे तो दया और करुणा स्वतः ही हमारे अंदर आएंगे और हम इन सब के अंदर, जीवन के अंदर सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करेंगे। मैं और नहीं कहना चाहता, आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके आगे आने वाले जो 4 दिन हैं बहुत सुख शांति में व्यतीत होंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब ने सुना है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि धर्म करना है तो कहीं न कहीं हमें अपने अंदर दया की भावना को जगाना ही होगा, और उसी लक्ष्य को लेकर इस वर्ष को हम मना रहे हैं। मंच सज गया है। हमारे बीच राजयोगिनी परमादरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी पहुंच चुके हैं। बड़ौदा से आई ब्रह्मा कुमारी बहनों से मेरा अनुरोध है कि मंच पर आसीन अतिथियों का गुलदस्ते एवं बैच के द्वारा स्वागत करेंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से जब तक ये स्वागत का सिलसिला चले तब तक आप स्वागत करते रहें और यहाँ के हर एक पल का आनंद लेते रहें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मधुर वाणी ग्रुप पहुंच गया है। आदरणीय रमेश भाई जी, आदरणीय भानु भाई जी एवं आदरणीय सतीश भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समर्पित भाई हैं। आदरणीय सतीश भाई जी, आप बहुत सुंदर गीत लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और गाते भी हैं। तो एक बहुत सुंदर गीत स्वागत का आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम सभी इस गीत का आनंद लेंगे। आबू धरती पर सजा है सुंदर आध्यात्मिक संसार, वैज्ञानिक अभियंता आए देखो बना विश्व परिवार। मधुर वाणी ग्रुप, आदरणीय सतीश भाई जी, रमेश भाई जी एवं भानु भाई जी। धरती पर सजा है सुंदर आध्यात्मिक संसार। आबू धरती पर सजा है सुंदर आध्यात्मिक संसार, वैज्ञानिक अभियंता आए देखो बना विश्व परिवार। स्वर्णिम भारत निर्माताओं स्वीकारो प्रभु प्यार, अपनों का अपने घर में अपनों द्वारा सत्कार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। विज्ञान और अध्यात्म का हो रहा मिलन सुहाना, होगा अब सुखमय संसार, आएगा नया जमाना। विज्ञान और अध्यात्म का हो रहा मिलन सुहाना, होगा अब सुखमय संसार, आएगा नया जमाना। आपसे होनी प्रभु योजना धरती पर साकार। आबू धरती, आबू धरती पर सजा है सुंदर आध्यात्मिक संसार। अग्नि जैन अभियंता आए देखो बिना विश्व परिवार।
पिता के बिना पंगु हुआ विज्ञान, दोनों मिलकर छू लेंगे आशा का आसमान। आध्यात्मिकता के बिना पंगु हुआ विज्ञान, दोनों मिलकर छू लेंगे आशा का आसमान। तभी विधाता ने बुलाया आपको सोच विचार, आबू धरती पर सजा है सुंदर आध्यात्मिक संसार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। अमृत महोत्सव से चले स्वर्णिम भारत की ओर, आशा और विश्वास का हो रहा स्वर्णिम भोर। अमृत महोत्सव से चले स्वर्णिम भारत की ओर, आशा और विश्वास का हो रहा स्वर्णिम भोर। शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां लुटा रही प्रभु प्यार, आबू धरती पर सजा है सुंदर आध्यात्मिक संसार। वैज्ञानिक अभियंता आए, देखो बना विश्व परिवार। स्वर्णिम भारत निर्माताओं स्वीकारो प्रभु प्यार, अपनों का अपने घर में अपनों द्वारा सत्कार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत बारंबार है, अभिनंदन बारंबार। मधुरवाणी ग्रुप का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी एक बार पुनः जोरदार तालियों से हमारे तीनों आदरणीय भाइयों का धन्यवाद करेंगे। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी कोने कोने से यहाँ पधारे हैं, विशेष छुट्टी लेकर अपना समय निकालकर। तो एक बहुत सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच कुमारी श्रद्धा आ रही है गोंदिया महाराष्ट्र से। आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से कुमारी श्रद्धा का स्वागत करेंगे, उसका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर गीत के बोल लेके आप आ रहे हैं। स्वागत करते हैं दिल से आपका, कुमारी श्रद्धा। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन है महका, दीदार आपका पाकर
आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया। परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। कुमारी श्रद्धा का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से आपने सभी का बहुत सुंदर मनोरंजन किया। अभी दया और करुणा वर्ष साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग की तरफ से इस प्रोजेक्ट का हम अभी दीप प्रज्वलन के द्वारा शुभारंभ करेंगे। मंच पर आसीन अतिथियों से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन करेंगे और सभी भाई बहनों से भी अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प का दीप प्रज्वलन करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि हमें जीव मात्र प्रति दया और करुणा का भाव निश्चित रूप से अपने मन में जगाए रखना है। संत कबीर जी ने कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप है, यानी भगवान है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत सिखाती है। बदला न ले परंतु हम स्वयं को बदल कर दिखाएं। सामने वाला यदि पीड़ित है तो उसके प्रति केवल दया भाव ही नहीं लेकिन करुणा भाव भी साथ साथ रखें ताकि उसकी जो स्थिति है उसे सुधारने में हम उसकी मदद कर सकें। मंच पर आसीन सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन के द्वारा दया करुणा वर्ष का शुभारंभ करेंगे। सभी अतिथियों से अनुरोध है आप कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभा में उपस्थित भाई बहनों में से भ्राता अवतार सिंह जी, हैदराबाद से आए देवयानी बहन जी, बड़ौदा से आए नरेंद्र पटेल भाई जी और खुबालकर भाई जी, आदरणीय दिल्ली से आए पीयूष भाई जी और पानीपत से आए भारत भूषण भाई जी से भी अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन में अपनी भागीदारी जरूर जताएं।
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा का एक बहुत सुंदर संकल्प हम सभी को दिया है भारत के आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर। तो हम सभी यहाँ मंच पर जो महानुभव है उनके हाथ में भारत का झंडा लहरा रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत आप की सभी ओर जोरदार शीर्षक तालियों के से साथ संपूर्ण भारत के मनाने आजादी के और अमृत भारतीय महोत्सव संस्कृति की एवं शुभकामनाएं मूल्यों को दुनिया के स्वयं को सामने भी दे प्रदर्शित करने का लक्ष्य और लिया भारत है। का तिरंगा हमारा इसी यूं विषय ही के अंतर्गत ऊंचा लहराता ब्रह्मा रहे, कुमारीज की भारत का shipping नाम aviation पूरे विश्व में and रोशन tourism हो wing और भारत मेरा विश्व देश गुरु बने। शान आध्यात्मिकता में सभी के लिए मार्गदर्शक है और आगे और बना रहे, इसी संकल्प को हम सभी आज दिल में लेते हैं। सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। कार्यक्रम को कला जहाँ की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी। आंचल में तहजीबे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के बीच हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ राजयोगिनी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। आप एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं, साथ में तन को स्वस्थ बनाने की सेवा तो आपने की ही है, लेकिन परमात्मा ने आपको एक ऐसा डॉक्टर बना दिया जो आप मन की हर बीमारी को दूर करने की क्षमता भी रखते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा सेंटर्स जो हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में है, आप उसके डायरेक्टर हैं। 1962 में मुंबई में आपको ज्ञान मिला। एज अ डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस आपकी चल रही थी। 10 वर्ष आपने मेडिकल प्रैक्टिस किया, साथ साथ में आपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर को भी रन किया। 1971 में आप इंडिया से लंदन गए। उसके बाद विदेश में आध्यात्मिक ज्योत जगाने की सेवा जारी रही। यूके, ईस्ट अफ्रीका, मॉरिशियस, सिडनी जैसी 60 से अधिक देशों में ट्रैवल करके आपने वहाँ पर परमात्म संदेश देने का सफल प्रयास किया है। आपने ये पाया जो पेशेंट्स राजयोग मेडिटेशन करना शुरू करते थे उन्हें अपनी बीमारी से जल्दी निदान मिल पाता था। आपने पाया ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। आपके सफल नेतृत्व और देखरेख में 15 देशों में राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं। सभी जोरदार तालियां बजाएं। 15 कंट्रीज, 72 सेंटर, 56 सब सेंटर और 4 रिट्रीट सेंटर्स ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड में। हाई लेवल ऑफ वॉलंटरी सर्विस टू द कम्युनिटी के लिए 2006 में आपको ऑस्ट्रेलिया डे अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। मेरा अनुरोध है कि सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय दीदी जी का जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। ओवर टू राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित कराएं। डॉक्टर निर्मला दीदी जी। ओम शांति। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं और मालूम ही नहीं था सार्स, कोरोना जैसी वायरस दुनिया में फैल जाएंगे। अभी भी कल सुना चाइना में फिर एक नई वायरस शुरू हुई है।
पेट्रोल के दाम बढ़ते जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, अनाज के दाम, सब्जियों के दाम बढ़ते जाते हैं। एक्सीडेंट भी ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। चलते चलते किसी को मोटर बाइक, कार ठक्कर लगाती है, ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ती जाती है, कहाँ सूखा है, कहाँ बाढ़ है। और इंडिया में तो बिहार, आसाम में हर साल बाढ़ में कितने लोग मर जाते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और श्रीलंका की हालत बहुत ही खराब है। पेट्रोल के लिए दो दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, पर गवर्नमेंट भी क्या करेंगे? देश में पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। भारत में भी कितना एंटी पार्टी विरोध कर रही है। तो दुनिया में देखो तो लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर सामना करने की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मिलेंगी ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय याद से। आप यहाँ आए हैं, कईयों ने राज्यों का अभ्यास किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर करें। हम श्रीलंका के भी डायरेक्टर हैं। हमने उन्हों को पूछा कैसे चल रहा, तो हमारे जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है सब खुश है, अपनी सेवा करते रहते हैं। खाना लकड़ी पर पकाते हैं। जब गैस नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्या करते थे? पुराने ज़माने में लकड़ी पर, कोयले पर खाना पकाते थे। अभी वही हालत है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और अपनी सेवा बढ़ाते जाते हैं। क्या है, वहाँ तमिल भाषी लोग बहुत हैं और शिव को मानने वाले भी बहुत हैं। तो शिव के मंदिरों में एग्जीबिशन लगाते रहते हैं, इधर उधर एग्जीबिशन लगाते रहते हैं, हज़ारों को संदेश देते रहते हैं। मतलब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में न रोते हैं न कंप्लेन करते हैं, जो हो सकता है करके जीवन चलाते रहते हैं और
उन्होंने तो 20 साल तक युद्ध देखी है, अभी भी चलते रहते हैं। तो क्या है, ईश्वरीय ज्ञान और योग से इतनी शक्ति मिलती है कि हम परिस्थितियों का सामना सहज कर सकते हैं। रोने कंप्लेन की बात नहीं, ईश्वर से शक्ति मिलती है और राजयोग से जीवन सिंपल बनती जाती है। खर्चा कम है और शौक नहीं, ये खाएं वो पहने, यहाँ जावे वहाँ जावे नहीं। तो इसलिए राजयोग हमें तैयार करता है अंतिम कैओटिक सिचुएशन का सामना करने के लिए। अंत में बहुत ही विकराल स्थिति होंगी, सिविल वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, एटॉमिक वॉर होनी ही है। कितना भी लोग प्रयास करते हैं वर्ल्ड पीस हो, लड़ाई झगड़े बंद हो, परंतु न हुआ है न होगा। इसलिए हमें अपने आप को ऐसा शक्तिवान बनाना है जो कैसी भी परिस्थिति हो हम सामना कर सके। ओम शांति। आदरणीय निर्मला दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सभी ने वाइब्रेशंस को फील किया कि एक ऐसा समय हमारे सामने आ रहा है, यदि हम अपने आप को सशक्त नहीं बनाएंगे तो शायद उस समय का सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन क्या फिटेस्ट का मतलब है फिजिकली फिट? शायद नहीं। फिजिकली फिट होने के साथ साथ आज हमें मेंटली और इमोशनली अपने आप को फिट करने की ज़रूरत है। और आदरणीय दीदी जी हम सबको वही प्रेरणा दे रही थी, चाहे एटॉमिक वॉर हो, चाहे सिविल वॉर, चाहे नेचुरल कैलामिटीज़। जो मन से सशक्त होगा वो हर परिस्थिति का सामना करते हुए वैसे समय में भी परमात्मा की याद में सभी को सपोर्ट देने के लिए अपने आप को काबिल कर पाएगा। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत व्यस्तता के बावजूद भी स्पेशली समय निकालकर हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आए। आपको किसी दूसरे कार्यक्रम अर्थ सभी के बीच से प्रस्थान करना पड़ रहा है। दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स। सभी जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से दीदी जी का थैंक्स करेंगे। और इस बात पर गौर करेंगे जो दीदी ने कहा, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं क्या करें वो, क्या कहा दीदी ने? मुझे एक बार याद दिला दीजिए। जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, दीदी ने हम सबका ध्यान खिंचवाया कि वो राजयोग मेडिटेशन करना शुरू कर दे। दीदी जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एज गेस्ट ऑफ ऑनर दूर नेपाल से पधारे हैं आदरणीय भ्राता उज्ज्वल प्रजापति जी, जो मेलांची वाटर सप्लाई में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शुभकामनाएं आज के इस रिसेप्शन सत्र में रखेंगे। भ्राता उज्ज्वल प्रजापति जी।
Namaste, Om Shanti. Respected dignitaries on the dash and all the respected participants, I feel honored to be honor of guest in this seminar of coping with uncertainties. I feel very honored. I wish my greetings for the great success of this seminar from the people of Nepal. Thank you. आपने नेपाल की ओर से अपने आप को मंच पर रिप्रेजेंट किया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जो नेपाल से भाई आए हैं, भाई या बहनें, वो कृपया एक बार खड़े होंगे। और भी कोई नेपाल से है तो भाई इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। नेपाल के भाई बहनों की उपस्थिति हमारे इस कॉन्फ्रेंस को नेशनल से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रूप देने में कामयाब रहा है। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारीज के मल्टीमीडिया के चीफ राजयोगी आदरणीय करुणा भाई जी। आप वो हस्ती हैं जिन्होंने इस संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा की पालना ली है। 1971 से आप ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हैं। दक्षिण भारत के कई सेंटर्स की स्थापना में आप निमित्त बने। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, चारों ही स्थानों में आप मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं। आपको शायद पता हो, ना पता हो तो चैनल नंबर ज़रूर नोट करके जाइएगा यहाँ से। आपके नेतृत्व में पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग टीवी चैनल 2 हमारे ऐसे चैनल्स चल रहे हैं जो 24 आवर्स आपको क्वालिटी इनपुट देती है। और सबसे बड़ी बात है, इन दोनों चैनल्स में आपको एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा और इसका श्रेय हमारे आदरणीय भाई साहब को जाता है। इन दोनों चैनल्स के ज़रिए लाखों जनता को आध्यात्मिक संदेश, लाखों नहीं मैं कहूँगी करोड़ों जनता को आज की तारीख आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हो रहा है। 1960 में ही आप ब्रह्मा कुमारी इसके कनेक्शन में आए थे। आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं और एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी इसके मीडिया स्पोक्समैन भी हैं। 13 लैंग्वेजेस में आपको महारत हासिल है। आपके नेतृत्व में एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, डिस्कवर द स्पिरिट विद इन। आप में से शायद कईयों ने देखा भी होगा। यहाँ का जो कोर कॉन्सेप्ट है, ये आधे घंटे का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यहाँ का कोर कॉन्सेप्ट आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्म का क्या फल होता है उसके बारे में, इनर पावर्स के बारे में, राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बहुत सुंदर, बहुत संक्षिप्त रूप से बहुत सुंदर उसमें मैसेज दिया गया है। मेरा निवेदन रहेगा आप उसे ज़रूर देखें और उसको तैयार करने का भी श्रेय आदरणीय भाई साहब को जाता है। साथ ही साथ ही हैज़ बीन अकॉर्डेड an international award for mass communication and spiritual development by UNO in 2004. आप PRCI हॉल ऑफ फेम के द्वारा भी अवार्डेड हैं। आइकॉन ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है 2008 में। हम अधिक समय न लेते हुए आदरणीय भ्राता जी को निवेदन करते हैं कि आप अपनी शुभकामनाएं, आप अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के बीच रखेंगे। 40 से अधिक देशों में आदरणीय भाई साहब का जाना हुआ है और कई सारे कार्यक्रम का आपने सफल आयोजन भी किया हुआ है। आदरणीय भाई साहब करुणा भाई जी। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को
इस पवित्र स्थान पर आमंत्रित करते हुए हमारे मोहन सिंघल भाई जी एक बहुत श्रेष्ठ सेवा का निमित्त बने हैं और जिस दुनिया से आप व्यस्त रहे और कुछ समय के लिए आप यहाँ आए हैं तो आपने महसूस किया होगा, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी आपने देखा है और एट ए टाइम 2-3 जगह में एक्टिविटीज़ चल रहा है। जैसे आप सभी बिल्कुल शांति से कैसे बैठे हैं तो ऐसे अनेक प्रोग्राम्स यहाँ चल रहा है। परंतु एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कह दे कि ये सारा हम कर रहे हैं, पर सबके फेस में आपको एक संतुष्टता और खुशी आप देख रहे हैं। और जिस दुनिया में हम हैं, तो जैसे दीदी जी ने बताया क्या हाल है, खास आपको लंका की भी एक सैंपल बताया उन्होंने, तो दुनिया में हम भी है, परंतु आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ ही इसी धरती पे ही है या कहीं और है, तो ऐसा आपको महसूस होगा। हर आत्मा के लिए जैसे एक फिल्म बनाते हैं तो हर एक का एक्टर्स का होता है, तो ये सारे संसार जो है, दुनिया जो है, इसको चलाने वाले कोई मनुष्य नहीं है, वो उनके भ्रम है। कोई कहता है तो मैं चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। परंतु हम केवल अपना ही एक शरीर का देखते हैं तो न हमारी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ अभी तक ऐसी नहीं है जो एक व्यक्ति को बना सके, जो हर एक को अच्छा लगता है अपना। तो कोई ऐसा शक्ति है जिसको भले आज भिन्न भिन्न धर्म के रूप में, फेथ के रूप में याद तो करते हैं, पर कब दुख में करे तो सुख में करे, तो दुख आवे नहीं परंतु सुख में नहीं करते हैं। तो यही एक बात के कारण आपको आपका व्यस्त जीवन से थोड़ा सा यहाँ तक बुलाने का प्रयास किया है। आपको मालूम है ये संस्था बहनों द्वारा संचालित है, ब्रह्मा कुमारीज। हमारे दादी जी सदा ही आप सबको याद करते हैं, देखो कितना मेहनत करते हैं। आज इस सारे दुनिया में जो इस समय पर जो भी चीज़ें, सुख के साधन सब बन रहे हैं, तो वो कोई ना कोई हमारा ही भाई बहनों के रिसर्च से, मेहनत से, जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, यहाँ भी हर प्रकार के टेक्नोलॉजी दुनिया का यहाँ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भी, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हिंदुस्तान मशीन टूल में 1958 to 67 तक काम किया था। और देश विदेश से जो भी टेक्नोलॉजी होता वो देख करके जो यहाँ उसका उपयोग कर रहे हैं, ताकि दुनिया में कहीं भी आप हो तो आपको यहाँ का जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप तक पहुँच सके। वो मैं श्रेय आप सबको देता हूँ जो इंजीनियर्स है, जो सबका भला सोचते हैं। भले आज युद्ध चल रहा है, जो अनेक प्रकार के असमाधान जो भी देख रहे हैं आप, इंजीनियर्स उसका कारण नहीं है। इंजीनियर्स सदा यही सोचते हैं
कि सबका भला कैसे हो। तो कई बार हम उनके साथ रहते हुए हमको भी कभी चिंता होता है कि हमारा भला हो रहा है कि नहीं। जैसे बताया कि भाई हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो हमारे लिए भी तकलीफ तो हो ही रही है। तो फिर हम किससे पूछे, हम किससे मांगे? तो आपको थोड़ा टाइम के लिए हम कौन है ये परिचय थोड़ा वो यहाँ सिखाया जाता है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व के लिए ये शिक्षा देने वाली ये संस्था आपको कुछ ऐसी शिक्षा देंगे जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम तन और मन से हम लोग अच्छा रह सके, और जो कार्य हम कर रहे हैं खुशी खुशी से इस सृष्टि में जो ईश्वर ने ये जो पार्ट दिया है, तो उसमें सर्व का कल्याणार्थ हम जो भी कर सके वो करने का एक विधि, एक शिक्षा आपको ये 2-3 दिन में मिल जाएंगे। परंतु मैं ये कहूँगा, तो आप जो भी यहाँ आए हैं तो ईश्वर की कृपा से ही आए हैं। दुनिया में बहुत स्थान है देखने का, घूमने का, परंतु आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर ईश्वर की कृपा से ही आए हैं। और आप यहाँ की शिक्षा और यहाँ का जो शांति का स्थान, इसका पूर्ण अनुभव करते हुए एक इस विश्व में ऐसा भी कोई स्थान है जहाँ ये कौन है क्या है कुछ नहीं, हम सब एक ईश्वर के हैं। जो आज भारत के लिए कहते हैं ये विश्व गुरु है, तो इस प्रकार का स्थान एक ऐसा है। तो ऐसी ईश्वर के इस स्थान पर आप सब पधारे हैं। आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब का नाम है, वैसा ही भाई साहब के दिल में सबके प्रति करुणा का भाव है, और उसी भाव को अपने अंदर समाते हुए भाई साहब ने कहा कि यहाँ के जो सत्र हैं आप उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। कल और परसों के सारे ही सेशंस आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध रहेगा, आप साइट सीइंग का कोई भी कार्यक्रम कल और परसों कृपया न रखें। और सुबह 6:30 से 8 बजे का जो सत्र होता है, उस सत्र में आपको यहाँ का जो कोर नॉलेज है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कैसे हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़े, वो हमारी वरिष्ठ संस्था की दीदियाँ बताएंगी। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप भले घर पर कितने भी बजे उठते हो, लेकिन जब आप इतनी मेहनत करके इतना दूर पहुंच ही चुके हो, तो यहाँ के शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा रीशेड्यूल करने का कोशिश करिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर रमेश बंसल जी। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। आपने एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग भी किया है। आईआईटी दिल्ली से आपने पीएचडी भी किया है। इंडियन एयरफोर्स में आप 28 वर्षों तक अपनी अमूल्य सेवाएं आपने दी है, पर्टिकुलरली फॉर द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ मिसाइल्स। और इंडियन एयरफोर्स की सेवाओं के बाद आप आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में 10 वर्षों तक एज ए प्रिंसिपल भी कार्यरत रहे, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप सन 2010 से जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच एक देशभक्त भी बैठे हुए हैं जिन्होंने देश के खातिर 28 वर्षों तक अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। तो आदरणीय भ्राता जी से मेरा अनुरोध है
कि आप हमारे भाई बहनों को हमारी ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन और साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग जिसके तहत इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है उसकी गतिविधियों के बारे में सबको अवगत कराएं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर रमेश बंसल जी। Om Shanti. I welcome all of you present here and hearty welcome to all of you. To start with, we are here together with the invitation of Shiv Baba. That is to start with. You accepted that invitation and then you made it to come here. So, greet all of you, the happy souls. You are most lucky souls that we are available on this place today together to seek Baba's blessing and the Gyan. I am present here to enlighten you with certain norms and about the various places available here, which we will be learning Gyan for tomorrow, day after, and after that we will be going for sightseeing on 15th. So that is already given to you in the schedule. And about the organizers. In 1936, Shiv Baba, in the form of light, emerged in the body of Dada Lekras. And after that, this organization was formed, and initially it was known as Om Mandali. Om Mandali subsequently got a name of Brahma Kumaris, which we are today. In 1951, initially it was formed at Pakistan, and today, in 1951, the organization moved from Pakistan to India, and the founder place is Pandav Bhavan, Mount Abu. So, after that, slowly and slowly we got spreading and promotions. Today we have about 10,000 centers spread over in 140 countries. The aim and objective of the organization is to impart Raj Yoga meditation and spiritual education to individuals worldwide without discrimination of any caste and creed. We are affiliated to UN as an NGO and a consultative status of UNICEF and ECOSOS, Economic and Social Council. The Raj Yoga Education and Research Foundation of Brahma Kumaris has formed 20 wings. These are the 20 wings. Next slide. And out of these 20 wings, we are one of its prong, that is scientists, engineers and architects wing. So that subsequently you can learn, a lot of literature is available in our Shantivan. Now, the Pandav Bhavan, where Baba moved with 350 dadis at Pandav Bhavan. This is the main building which you will be going and seeing by your own eyes. You will be witnessing all this. Next. The Gyan Sarovar. Gyan Sarovar is another training center we have there on Mount Abu. Then next one is a global hospital and research center. This is also at Mount Abu. The Peace Park also is another beautiful spot where we go for picnic and a lot of celebrations.
Next is a spiritual museum, Nakki Lake. This is also there, you can go and witness this. Now we come down to Shantivan. In Shantivan, next one, we can witness Diamond Hall, where sitting capacity of about 30,000 sitting capacity is there. And the beauty of this hall is there is no pillar in this Diamond Hall. Next one. This is how we can sit, all sitting on chairs. And I can say, if we see with just cross legs, चौकड़ी मार के बैठेंगे तो 1 लाख भी बैठ जाएंगे इसका हॉल के अंदर. Next is Baba's room. Next one, just in front is Prakash Stamp. Next, Shakti Stamp is in memory of Dadi Janki. Next, Avakt Lok is in memory of Dadi Guljar, and her name was Hriday Mohini Dadi. Next one, Manmohini One, where presently the premises where we are staying right now. This global auditorium is part and parcel of Manmohini One. Godley Wood is another beauty of this. Godley Wood, Hollywood, Bollywood, and Godley Wood. Next. Solar One plant is a 1 megawatt plant. Here only, since we all are engineers, maker of the world, we can go and witness. This is a huge plant, number 1 in Asia. Next. This is the pictorial view I am giving. Tapovan. Tapovan is known for yogic kheti. We are giving training to Kisan. Then grapes farm is there, and a lot of watermelon and other flowers and all those things. The Mansarovar. Mansarovar is about 7-8 kilometers from here, from this place, and is on the bank of on the river Banas bank. Okay, and just for your information, a university, Brahma Kumari Spiritual University, hopefully next July we will commence admissions. So that will be coming up either in Tapovan or Mansarovar, somewhere there. So, okay. Now coming to the scientists, engineers and architects wing, main aims and objectives. I told you we have 20 wings. Every wing is there for the promotion and teaching of Baba's Gyan. Everyone has its role. So in the same context, scientists, engineers and architects, do we all agree with me that we engineers, the maker of the world in a way, and in that what aim and objective we play here, I'm just listing it. If you want me to read it down, I hope you can read it. Is it readable from there, last? Okay? Or you want me to read all this? Okay. Okay, next. Next is, next one. This is for the vision, mission and the major activities. In the major activities, I will say, we have more than 30 years of experience and 30 years of doing a lot of activities through this wing, and organizing awareness campaigns, conducting conferences, seminars, training programs are the major part and parcel of the wing, and we do that.
lastly, while you stay here, I hope that all of you are accommodated well. Is it? In case any problem is there, any of us, you can contact us, and we wish that your stay will be comfortable. But while staying here, the codes and conduct protocol which we should be following here, the batch DGE badge which has been provided to you at the time of reception, you should wear it throughout, because that is your identity when you are roaming around or going around anywhere in the campus. With this, I conclude, and thank you very much. Om Shanti. थैंक यू वेरी मच आदरणीय भाई जी। आपने ब्रह्मा कुमारी इस इंस्टीट्यूशन से सभी को रूबरू कराया। आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। भाई साहब पूछ रहे थे, आप सभी को रहने की अच्छी व्यवस्था मिली? जो समझते हैं हमको ठहरने की अच्छी व्यवस्था मिली है, वो कृपया हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ, हमारे आदरणीय भाई साहब देख रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उन्हें ये कंसर्न होता है कि हमारे जो गेस्ट आए हैं, हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो भोजन में या फिर ठहरने की किसी भी प्रकार की, तो आप निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजर्स को, हम वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको उचित व्यवस्था देने की। हमारे बीच हैं न्यू दिल्ली से आए हुए हमारे गेस्ट, जो आज के चीफ गेस्ट हैं, भ्राता अतुल खन्ना जी। आप न्यू दिल्ली सुप्रीम इंडस्ट्री के सीनियर जनरल मैनेजर हैं। आपने विशेष समय निकालकर इस कॉन्फ्रेंस में योगदान दिया है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप भी इस कॉन्फ्रेंस के स्वागत सत्र में अपनी शुभकामनाएं, अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। रिस्पेक्टेड भ्राता अतुल खन्ना जी। Om Shanti. So, first of all, I'd like to thank the institution Brahm Kumaris Vishwastariya Sansthan to honor me with the post of chief guest, which I am sure many of you sitting here are having much more experience than me and deserve this position. I have no idea about their selection process, but in any case, I would like to thank them for honoring me with the post and also honoring me to give the opportunity for sharing this platform with the most experienced and dedicated associates of Brahm Kumaris, Raj Yogi, Mr. Mohan Singhal ji, Raj Yogi B.K. Nirmala Devi ji, and Karun Bhai, and all those things. So, this is my first visit to this place of Brahm Kumaris, which is the main institution for the organization. And I would also like to share this, that in my organization, my colleague who is associated with this institution for almost 10 years, so I have been observing him, his dedication, his belief, approach to the life, which has been more than positive for any aspect of the life. I never found him seeing any negative in any situation. He remained positive. And whenever we come across, because on day-to-day working environment there are lots of challenges which I am sure we all are facing. So whenever we face, so he very prominently use a word कि सर मैंने संकल्प लिया है और हम ये काम जरूर पूरा करेंगे, और उस काम को कंप्लीट करते हुए हमें दिखाता है कि ये काम मैंने संकल्प लिया था आज और ये कल कंप्लीट हो गया। सो उसके बिलीफ को देखते हुए जो सब यहाँ ने शेयर किया कि आई आस्क्ड हिम कि हाउ यू डू ऑल दिस थिंग्स, सो देन ही यूज्ड अ वर्ड दैट आई डू मेडिटेशन, which till today in my life I could not understand how to do it.
how to connect yourself spiritually. You see, we have been attending, I'm sure we all are professional over here. So we have been attending lots of professional workshops. We have been hearing lots of spiritual gurus. But nowhere I could find how to connect to Paramatma. The word which is the statement which has been made over here. So that is something which I personally in my life wanted to understand. And definitely because knowingly I am sure nobody is hurting anyone. But unknowingly we hurt so many people for whatever reason, the reasons are not known to us. So that connect which this institution is going to teach us in these next 2 days or 3 days workshops, I am sure that we all will be benefited from those knowledge which they'll be sharing with us, and we shall be able to take away from here whatever agenda or whatever thought process we have in our mind. I am sure that we shall be definitely benefited. On behalf of all of you, I would like to thank the Sanstha for giving us this opportunity for organizing this workshop and make us part of all this workshop. Once again, I thank the institution on behalf of all of us and welcome you all in this workshop. Thank you. थैंक यू वेरी मच आदरणीय भ्राता अतुल खन्ना जी। निश्चित रूप से हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके दिल के अंदर जो एक चाह है कि परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें, वो आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर जानने का अवसर मिलेगा और आप शुरू करेंगे अपने आप को कनेक्ट करना तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका कनेक्शन और ही रिफाइनमेंट होते हुए बहुत अच्छा होता जा रहा है। और मैं आपको अपने अनुभवों से बताती हूँ, जब आप लंबे काल अभ्यास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सोचा और आप कनेक्ट हो गए, और यदि और गहराई पर चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम सतत उनसे कनेक्टेड ही हैं। इतनी सुंदर राज्यों की अनुभूति का अवसर आपको इस परिसर में मिलेगा, इसका लाभ आप सभी अवश्य ही लेंगे। हमारे बीच कुमारी अमीक्षा हैं जो बीके ब्रह्मा कुमारी इस कॉलोनी, जो हमारे इस शांतिवन परिसर के बाहर ये कॉलोनी बसा हुआ है, वहाँ पे रहती हैं। आप एक बहुत सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करेंगे, स्वागतम, शुभ स्वागतम। सभी जोरदार तालियों से कुमारी अमीक्षा का स्वागत करेंगे। स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से,
भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। शत स्वागतम। कुमारी अमीक्षा का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच ब्रह्मा कुमार विनोद जैन भाई जी हैं, जो ट्रॉमा हॉस्पिटल आबू रोड में हैं, उसके आप एडवाइज़र हैं। 1964 में आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान मिला। आप वर्ल्ड के वो पहले कुमार हैं जो साकार ब्रह्मा बाबा से मिले और विश्व सेवा में आपने अपने जीवन को समर्पित किया।
और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, हमारे आदरणीय भाई साहब और विनोद भाई जी एक ही स्कूल से पढ़े हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग धनबाद से। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कैलिफोर्निया में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर एस्टेब्लिश करने में आपका अहम योगदान रहा है। वर्तमान समय तपोवन, आपको रमेश भाई जी बता रहे थे, हमारा एक कैंपस है तपोवन, 90 एकड़ की ज़मीन पर शाश्वत यौगिक खेती की जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ परमात्मा की याद, मेडिटेशन, राजयोग को भी शामिल किए जाने पर क्या वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, वो आपको उस कैंपस में देखने को मिलेगा। उस कैंपस में लगातार फार्मर्स लोगों के लिए, किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, क्योंकि भारत के किसान सोचते हैं बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के कैसे खेती हो सकती है, और उससे जो नुकसान हो रहा है वो आप हम सभी जानते हैं। दिन व दिन कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण यही है कि रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के कैसे अच्छा फसल हम कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके हेतु वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा भवन बन रहा है, और उस भवन के निर्माण के लिए परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है। आपकी देखरेख में वो भवन का निर्माण कार्य 2-3 महीने में संपन्न होने जा रहा है। और एक दूसरी खुशी की बात है, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल रोज गार्डन उसी कैंपस में आप ही के देखरेख में बनाया जा रहा है। आप यदि वर्ल्ड पीस रोज़ गार्डन साइट पे डालेंगे तो उसमें हमारे यहाँ पे जो रोज़ गार्डन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पर है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आप अमेरिकन सिटीज़न हैं, 2009 से आप माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आदरणीय विनोद भाई जी से अनुरोध करती हूँ। हाँ जी, उससे पहले बहनों से अनुरोध है कि हमारे आज के अतिथि, उनको शॉल द्वारा हम सम्मानित करेंगे। भारत में अतिथियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। अतिथि तो आज आप सब हमारे लिए हैं, लेकिन हम आपको एक संकल्प दे रहे हैं। आज आप एज अ गेस्ट आए हैं, लेकिन नेक्स्ट विजिट आपका होगा एज अ होस्ट। आप कईयों को अपने साथ मोटिवेट करके, इंस्पायर करके एज अ होस्ट, एज अ गाइड बन के यहाँ पर पुनः आएंगे। तो बहनों से अनुरोध है, हमारे बीच हैं आज के अतिथि, न्यू दिल्ली से आए हैं भ्राता अतुल खन्ना जी, सुप्रीम इंडस्ट्री के सीनियर जनरल मैनेजर। आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी आपको शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं, सभी जोरदार तालियां बजाएं। समय का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सभी अपने जीवन के कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष और खुशी की बात है। हमारे अन्यतम अतिथि भ्राता उज्जवल प्रजापति जी, जो नेपाल से आए हैं, मिलांची वाटर सप्लाई के जॉइंट सेक्रेटरी, आदरणीय भाई साहब उनका भी शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। विनोद भाई जी से अनुरोध है कि आप वोट ऑफ थैंक्स हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय विनोद भाई जी। मैं 3 बार ओम शांति करूंगा, आप सभी भी मेरे साथ ओम शांति करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। आज बहुत शुभ दिन है कि ये कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो रही है, और ये किसकी ये किसकी ब्लेसिंग से शुरू हो रही है? परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा के ब्लेसिंग से ये कॉन्फ्रेंस कोपिंग विद अनसर्टेनिटीज आज शुरू हो रही है। और इसके लिए
हम धन्यवाद करेंगे हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रतन मोहिनी दादी जी, जो आजकल पूरे वर्ल्ड की चीफ हैं, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं और चीफ भी हैं। हमारे भ्राता निर्वैर जी जो सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज, और ब्रिजमोहन भाई जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, जयंती दीदी जी जो आजकल अभी लंदन में हैं, और मोहिनी दीदी जो अभी न्यूयॉर्क में हैं पीस विलेज में। इन सभी की ब्लेसिंग से ये कोपिंग विद अनसर्टेनिटीज कॉन्फ्रेंस अब चल रही है और सक्सेस हो रही है। और जो इस स्टेज पर बैठे हुए हमारे साथी हैं, जैसे कहेंगे डॉक्टर निर्मला अभी चली गई हैं, वो हमारी जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, उन्होंने सभी को राय दी कि ये जो राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है, कोर्स है और क्लासेज हैं, वो आप ज़रूर वो यहाँ सुनकर जाएं, पूरा कोर्स करके जाएं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास दूसरे हैं मिस्टर उज्जवल प्रजापति, उनके लिए सभी आप ताली बजाएं। वो नेपाल से आए हैं और अपने ग्रुप के साथ आए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम निकाला उन्होंने। उसके बाद करुणा भाई जो मल्टीमीडिया के हेड हैं, वो कुछ कारणवश चले गए हैं, पर वो 2 चैनल्स को फाउंडर हैं, चला रहे हैं, और उसमें पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल, तो उनका भी बहुत योगदान है, उनके लिए भी आप ताली बजाइए। उसके बाद ग्रुप कैप्टन डॉक्टर रमेश बंसल जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं मिसाइल्स इंडियन एयर फोर्स, उनके लिए भी आप ताली बजाइए। और उसके बाद में मिस्टर अतुल खन्ना, सीनियर जनरल मैनेजर सुप्रीम इंडस्ट्री न्यू दिल्ली, वो खास इस प्रोग्राम के लिए आए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया पूरे कैंपस का, पूरे जितने भी हमारे कैंपस हैं उसका बहुत सुंदर उन्होंने डिस्प्ले किया। और हमारे जो मिस्टर और भाई, मेरे तो भाई हैं, मोहन सिंघल, हम बचपन से ही साथ साथ रहे। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से मैंने इंजीनियरिंग किया, उन्होंने जियोफिजिक्स किया, मास्टर्स किया, और मैं अमेरिका चला गया। वो उन्होंने ये साइंस एंड इंजीनियरिंग डेवलप किया पूरा 30 ईयर से, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ताली बजाइए। और मधुरवाणी ग्रुप जिन्होंने स्पेशल हमारे लिए ये सॉन्ग बनाया, उनके लिए भी आप बहुत बहुत। कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम किया है कोपिंग विद अनसर्टेनिटीज, वो संभव नहीं होता यदि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अपने लिए आप ताली बजाइए। इतना टाइम निकाल के आए और इसको सक्सेस किया, तो आप अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए ब्लेसिंग दें, थैंक यू करें। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, उनके बिना ये संभव नहीं होता। जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ से आप स्टेशन से यहाँ तक आए, कुछ अपनी कार से आए, कुछ प्लेन से आए, तो उसके लिए धन्यवाद सभी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट, बजाइए बजाइए। उसके बिना संभव नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन के बिना आप यहाँ नहीं आ सकते थे। फिर वीडियो डिपार्टमेंट, ये जो आप देख रहे हैं सब, ये वीडियोग्राफी हो रही है। लाइटिंग डिपार्टमेंट,
एकोमोडेशन डिपार्टमेंट, और ये यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके बिना ये कोपिंग विद अनसर्टेनिटीज, और जो आज लॉन्चिंग हुआ है आध्यात्मिक सशस्त्रीकरण द्वारा दया और करुणा, वो लॉन्चिंग भी संभव तभी है जब ये सारे डिपार्टमेंट हमारी मदद कर रहे हैं। और जैसा है कि आप सभी, किचन डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है सभी का, ये मैं समझता हूँ इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो 20,000 से ज़्यादा खाना बनाते हैं सोलार से और विद इन 2 आवर्स। और मैंने इसमें देखा था न्यूज़ में, यूट्यूब में, कि उन्होंने पूरा दिखाया कि 1 घंटे के अंदर 20,000 व्यक्तियों का खाना और एकदम सफाई से बनाते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट किचन डिपार्टमेंट है, आपको टाइम हो तो कभी देखना। और कोई डिपार्टमेंट रह गया हो तो बताइए। क्लीनिंग, सफाई डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सफाई यहाँ मिलेगी। इतने 20,000 व्यक्ति भी आते हैं तो कहीं कचरा, कहीं गंदगी, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और सोलर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट बहुत 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 मेहनत करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि स्वयं सेवक हैं, कोई चार्ज नहीं लेते। मुझे 58 इयर्स हो गए हैं ज्ञान में, और मैं, जैसा बहन जी ने बताया, कि मैं पहले दिन से 9 मार्च 1964 को मुझे साक्षात्कार हुआ सेंटर में। उसी दिन से मैं जैन हूँ वैसे, और वो भी दिगंबर जैन, परंतु उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सच्चाई जहाँ होगी वहाँ मैं फॉलो करूँगा। और मुझे 58 इयर्स हो गए हैं, और अमेरिका में मुझे 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। अमेरिकन सिटीजन हूँ, वहाँ भी क्रिश्चियंस की बहुत सेवा की। वहाँ चर्च में जाते हैं, सैक्रामेंटो तो चर्च भरे हुए हैं, मोर देन 100 चर्च हैं एक ही एरिया में। मोस्टली क्रिश्चियन चर्च हैं, कैथोलिक हैं, और भी डिफरेंट जो कैटेगरी हैं क्रिश्चियंस की, उनके सबके चर्च हैं। उसमें हम जाते हैं, राखी बांधते हैं, टीका लगाते हैं, बुक्स देते हैं, तो बहुत अच्छी सर्विस चल रही है। तो और कोई आपको तकलीफ़ हो तो हमारे ऑर्गेनाइजर से आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई डिपार्टमेंट में भूल गया हूँ उसके लिए क्षमा करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी का धन्यवाद करने वाले आदरणीय विनोद भाई जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 4 साल पढ़ाया, बट इट वाज माय इनर फीलिंग कि अध्यात्म की सेवा में जो तसल्ली है, जो संतुष्टता है, वो दुनिया के जॉब्स में नहीं है। मैंने जो पद से रिज़ाइन किया, मुझे लगता था कि यदि मैं रिज़ाइन करती हूँ तो वो पोस्ट भरने के लिए काफ़ी लोग आगे आएंगे, लेकिन कितने लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक डेडिकेटेड सिस्टर या एक डेडिकेटेड ब्रदर की रीति से जनता के अंदर आध्यात्मिकता की जोत जगाने की सेवा में आएंगे। यही एक अंदर की आवाज़ थी जिसने मुझे बार बार प्रेरित किया कि मुझे उस सेवा से रिज़ाइन करके इस सेवा में, सारे विश्व की सेवा में, करोड़ों आत्माओं की सेवा में अपने जीवन को नियोजित करने की प्रेरणा दी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने घर में आए हैं, इसलिए आप यहाँ खुल के अपना समय बिताइएगा। परमात्मा की याद में 1 मिनट बैठेंगे।
याद कीजिए